राधे राधे सुवनकू, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो सुबह उठते के हमने पियो गर्म पानी, फिर उसके बाद फ्रेश होने के बाद पी ब्लैक कॉफ़ी और फिर हम जल्दी टहलने के लिए। और यहाँ मेरे ससुर जी कर रहे हैं हवन, जो कि उनका डेली का नियम है। वो हमारे यहाँ मंदिर है, माता सिद्धार्थी का मंदिर है, ये हमारी सिद्धार्थी माता हैं। और हमारे यहाँ डेली सवेरे सब लोग 4 साढ़े 4 बजे उठ जामे और पापा जी तो 4 बजे उठ जामे, नहा धो के पूजा पाठ करके हवन करते हैं, पूजा करते हैं। और 4:30 बजे या 5 बजे हमारे आरती हो जावे मंदिर में। और मैं यहाँ टहल के आ चुकी हूँ। और फिर और जब भी डॉक्टर का फ़ोन आया और जो आशा को कि तुम्हारी लाली की टीको लगने वाला है, तो फिर हम चल दिए पहले टीको लगवाने के लिए। और लाली की जब टीको लगवाना तो लाली बहुत ज़्यादा रोई और मेरे तो आँखन में आंसू आ गए। बच्चन को दुख माते ना देखो जाए, कोई भी माँ क्यों ना हो, और मोह तो बिल्कुल भी ना देखो जाए अपने बच्चन को। देखो मेरे बच्चा तो ऐसे हो रहे हैं कि ज़्यादातर बीमार से ही रहे। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान इनकी सबरी बीमारी मोह दे दे, पर मेरे बच्चा सब ठीक रहे। मैं फिर मैंने आए के नहा धो के नहीं, झाड़ू पोछा करके नहीं, अपने कान्हा जी नहलायो, अपने लड्डू गोपाल है। और आज मैंने अपने लड्डू गोपाल है पंचामृत ते नहलाया, क्योंकि ना वैसे तो मैं रोज़ चंदन ते नहलाती हूँ अपने लड्डू गोपाल है, लेकिन आज मैंने पंचामृत ते नहलाया क्योंकि ना थोड़े से सांवले पड़ते जा रहे। और चंदन से डेली वैसे नहलाती हूँ तो उससे साफ़ हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो क्या कहते हैं पीताम्बरी ते नहला देते, लेकिन उन लोगों को ऐसा ना करना चाहिए। या तो पंचामृत से ही कान्हा जी एकदम गोर मटो साफ़ सुथरे हो जाए, एकदम चमक मारने लगते हैं कान्हा जी में। तो जहाँ तक है पंचामृत ही साफ़ हो जाते हैं। और मेरे लड्डू गोपाल तो जब से मेरे घर आए हैं 2 साल 3 साल हो गए, तब से तो मेरे कान्हा जी ऐसे के ऐसे ही हैं, बिल्कुल भी न मैंने नेक भी सामने ना पड़न दिए। क्योंकि मैं डेली चंदन ते नहलाऊँ और बीच बीच में मैं महीना 15 दिन पीछे 20 दिन पीछे मैं पंचामृत ते नहला दूँ, तो और साफ़ सुथरे हो जाए, सुंदर एकदम चमक मारने लगते मेरे लड्डू गोपाल में। पंचामृत ते नहला के मैंने ऊपर ते लगाया चंदन, और चंदन से भी मैंने नहलाया, एकदम साफ़ सुथरे मलुक से निकल के बाहर आए मेरे कृष्ण कन्हैया लाल लड्डू गोपाल। और ना भगवान कोई भी हो, लड्डू गोपाल हो, चाहे भोलेनाथ शिव शंभू हो, या फिर माता रानी हो, कोई भी भगवान को हृदय ते एक भगवान है चालू ना, उनते ही भक्ति भाव रख लो ना, तो मेरा दिल और आत्मा मान चुकी है, वो सुनते ज़रूर हैं, देर में सुनेंगे पर सुनेंगे। और ऐसा लगता है ना हमारे जीवन में कि ये गलत करा भगवान, तुमने ये गलत करो। मेरे संग ना कभी कभी ऐसे बहुत चांस हुए हैं, मुझे लगता है अरे मेरे संग बहुत गलत करो भगवान है, बहुत गलत करो, मैं इतना विश्वास करती हूँ, बहुत गलत करो मेरे संग, ये चीज़ बहुत गलत है गई, बहुत गलत है। लेकिन बाद में जब वो गलत चीज़ मेरे बाद में अच्छा रिजल्ट लेके आती है ना, तब मेरे समझ में आती है हाँ भगवान ने मेरे संग अच्छा किया। जब उस टाइम पर गलत लग रहा हो, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा हो कि वो चीज़ गलत है, लेकिन भगवान ने आगे हमारे फ्यूचर के लिए वो चीज़ अच्छी सोच रखी। तो मुझे भगवान पे विश्वास थोड़ा सा डगमगाता ना, तो भगवान वहीं की वहीं मुझे समझाता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ। तो जहाँ तक है भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। मुझे पता है वो हमारे संग, अगर हमने हृदय से उनको अपना मान लिया ना, तो वो हमारे संग कभी गलत नहीं करेंगे। और हमसे जो गलत होगा ना, उसे भी हमें बार बार समझाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, हिंट देंगे कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है। इसलिए एक भगवान से ही हृदय भाव रखें। और यहाँ मैंने बहुत सारी ज्ञान की बात कर ली, अब आऊँ मैं काम पे। तो यहाँ मैंने अपनी कर दी खाने पीने की तैयारी, और मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी और खीर और आज पराठे, क्योंकि आज है सोमवार और मेरा है व्रत। तो मैं शाम को खाना खाया, सवेरे ना खाया, तो आज मैंने फिर शाम को आलू मटर की सब्जी थी, पराठे और खीर बनाई थी। और सबसे पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल ये भोग बनाया, क्योंकि ना लड्डू गोपाल को भोग दोपहर को ना लग पाया, क्योंकि दोपहर को खाना बना था, लेकिन उसमें क्या था सब्ज़ी नहीं बनी थी, सब्ज़ी हमारे पल्ले करती आएगी, खाली रोटी बनाई, तो फिर वहाँ चक्कर में लड्डू गोपाल को भोग ना लगा, तो फिर मैंने शाम को ही भोग लगा दिया, उन्हें भी अपने संगी सोमवार का व्रत रखवा दिया। और यहाँ ये आ गए शाम को पढ़ा के बच्चों को, और अब ये कर रहे हैं अपनी खुद की भी पढ़ाई। वैसे ज्ञान चाहे कितना भी ले लो कम ही है, या आध्यात्मिक ज्ञान हो या किताबों का ज्ञान, कितना भी पढ़ लो उतना ही कम है। फिर मैंने और मेरे बच्चे ने करी शाम को आरती कृष्ण कन्हैया लाल की, लड्डू गोपाल की, और मेरे दोनों बच्चे मिलकर करवा रहे हैं लड्डू गोपाल की आरती। और ज़्यादातर तो दोनों बच्चे ही करवाते हैं, लेकिन लालू तो डेली नियम से मेरे संग आरती करवाता है। और यहाँ हमारी सासू माँ ने बनाए पनौ, और मैंने पनौ को भी भोग लगाया। और लाडू रानी भी लग रही है इंतज़ार में, एक मुझे भी मिलेगा, लेकिन ये पीती नहीं है, इसको पसंद नहीं है। और मैंने अपने कृष्ण कन्हैया लाल को लड्डू गोपाल को भोग भी लगा दिया। भोग में है हमारी कृष्ण कन्हैया लाल के लिए खीर और आलू मटर की सब्जी, पराठे और पनौ। और मैंने अपने पति पे करो अत्याचार, क्योंकि उन्हें मना कर दी कि मैं पराठे नहीं खाऊंगा, तो फिर मैंने उनके लिए पराठे बनाए ही नहीं, मैंने उनके लिए ओट्स करा दिए। मैंने कहा लो तुम मना कर रहे, अब तुम खाओ ओट्स और हम खाएंगे मज़े लेके पराठे। ब्लॉग अच्छा लाइक करियो, कमेंट करियो, सब्सक्राइब करियो, पेज है फॉलो करियो। राधे राधे।